कुछ महीने पहले अमित वर्मा एक सरकारी नौकरी करने वाला इंसान था। करीब 3 महीने पहले उसका ट्रांसफर शहर से दूर एक गांव में हुआ था। उसके परिवार में उसकी पत्नी नेहा, बेटा आरव और बेटी धृति थी। शुरुआत में अमित दफ्तर के पास बने एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में रहने लगा। क्वार्टर छोटा था, कमरे कम थे और बच्चों के खेलने की जगह भी नहीं थी। करीब 2 महीने बाद अमित की मुलाकात एक स्टेट एजेंट से हुई। उसका नाम था रवि। एक दिन रवि अमित को एक घर दिखाने ले गया, गांव से थोड़ा बाहर, जहां चारों तरफ हरियाली थी। थोड़ा अंदर जाने पर एक पुराना लेकिन खूबसूरत घर दिखाई दिया। घर 2 मंजिला था, नीचे 3 कमरे और ऊपर 2 कमरे। घर के सामने एक गार्डन था। गार्डन में पुराने लोहे के 2 झूले लगे हुए थे। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। थोड़ी दूर पर हाईवे था, लेकिन इतनी दूर कि गाड़ियों का शोर सुनाई नहीं देता था। ऊपर की एक खिड़की से हाईवे साफ दिखाई देता था और दूसरी खिड़की से अमित के ऑफिस की बिल्डिंग भी नजर आती थी। अमित को घर देखते ही पसंद आ गया। अब घर तो बहुत अच्छा है। किराया कितना है? बस 5,000 रुपए महीना। अमित सचमुच चौंक गया। इतना बड़ा घर सिर्फ 5,000? रवि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसके मालिक विदेश में रहते हैं। उन्होंने मुझे केयर टेकर रखा है। काफी सालों से ये घर बंद पड़ा है। मालिक को किराए की जरूरत नहीं है। मैंने ही उन्हें किराए पर देने का आइडिया दिया ताकि घर मेंटेन रहे। यह बात सुनकर अमित को जरा भी संकोच नहीं हुआ। रविवार के दिन अमित अपनी पत्नी और बच्चों को घर दिखाने ले आया। बच्चे घर देखकर बहुत खुश हो गए। आरव तुरंत झूले पर बैठ गया। धृति गार्डन में दौड़ने लगी, लेकिन नेहा घर के अंदर खड़ी होकर चारों तरफ देख रही थी। घर सुंदर था, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। रवि जी, ये घर इतने सालों से बंद था? जी हाँ। और किराया भी इतना कम? घर पुराना है और शहर से दूर है। यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। सब शहर में रहना चाहते हैं। इस इलाके के कई लोग अपने घर किराए पर देकर शहर चले गए हैं। कुछ ने घर बेच दिए और कुछ लोग बस छुट्टियों में यहाँ आते हैं। रवि की बातें सुनकर नेहा पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं हुई, लेकिन अमित को घर बहुत पसंद आ चुका था। अमित ने रवि को टोकन दे दिया। अगले महीने वो अपने परिवार के साथ उस घर में रहने आ गया। अमित शुरू से ही नास्तिक था, इसलिए घर में गृह प्रवेश की पूजा नहीं हुई, ना ही घर में कोई मंदिर रखा गया। नेहा धीरे धीरे घर की सफाई करने लगी। 3-4 दिनों में नीचे के हिस्से की सफाई पूरी हो गई। सब नीचे ही रहने लगे। आरव और धृति ऊपर नीचे दौड़ते रहते थे, लेकिन नेहा उन्हें बार बार रोकती। ऊपर मत जाओ, वहाँ बहुत धूल मिट्टी है। जब तक ऊपर की सफाई नहीं होती कोई ऊपर नहीं जाएगा। तुम दोनों गार्डन में खेलो। अमित ने रवि से कहकर एक माली बुलवाया और गार्डन की सफाई करवा ली। गार्डन साफ होते ही बच्चे वहीं खेलते रहते थे। कुछ दिनों बाद नेहा ने ऊपर की सफाई शुरू की। ऊपर 2 कमरे थे। एक कमरा खुला था, दूसरे कमरे में ताला लगा हुआ था। नेहा ने पहले खुले कमरे की सफाई कर ली। फिर शाम को उसने अमित से कहा, ऊपर एक कमरे में ताला लगा है, रवि से कहकर चाबी बनवा लो। उस कमरे की जरूरत नहीं है, एक कमरा काफी है। अपना सारा सामान उसी कमरे में आ गया ना। अगर कोई मेहमान आए तो? आखिरकार अमित ने रवि को फोन किया। रवि ने चाबी बनाने वाले को भेजा। कमरा खुलवा दिया गया। नेहा ने उस कमरे की भी सफाई कर दी और उसी दिन के बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हुई जो धीरे धीरे सामने आई। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। शुरुआत में ये छोटी छोटी बातें थी जिन्हें नजरअंदाज करना आसान था। एक रात अमित को ऑफिस से आने में देर हो गई थी। बच्चों को सुलाकर नेहा लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रही थी। घर में अजीब सी खामोशी थी। तभी नेहा को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे से कोई धीरे धीरे चलकर गुजरा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन किचन की लाइट जल रही थी। नेहा कुछ पल उसे देखती रही। लाइट्स तो मैंने बंद की थी। वो किचन में गई और लाइट बंद कर दी। थोड़ी देर बाद अमित घर आ गया। उसने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। नेहा किचन में बर्तन साफ कर रही थी।
तभी लिविंग रूम से हल्की सी आवाज आई। नेहा ने किचन से झांक कर देखा तो उसे एक परछाई दिखाई दी। उसे लगा शायद अमित ही बैठा होगा। आप कमरे में चले जाओ, मैं बर्तन रख कर आती हूँ। कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद अमित कमरे में चला गया होगा। वो बाहर आई, लाइट बंद की, फिर बच्चों के कमरे में झांका। दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। नेहा अपने कमरे में चली गई, लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, किचन की लाइट अचानक एक बार चमकी और फिर अपने आप बंद हो गई।